एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 2। अभी पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं चैप्टर नंबर 6 के, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 और इंट्रोडक्शन भी आपको बताया हुआ है। और तो कुछ बच्चों ने अभी बताया कि 6.1 की पूरी एक्सरसाइज नहीं दी गई है, तो उसके लिए एज ए रिक्वेस्ट पे ये वीडियोस में तैयार कर रहा हूँ आपके लिए। आप इसमें देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से लेके पूरे जितने भी क्वेश्चंस हैं इसमें आज आपको समझा दिए जाएंगे, और उम्मीद करता हूँ आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। आकृति 6.14 में रेखाएं एक्स वाई और एम एन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि पी ओ वाई 90 डिग्री है, a/b 2/3 है, तो सी ज्ञात कीजिए। तो डायग्राम बना लेते हैं एक बार। क्या है, तो डायग्राम को बनाया नहीं था, अब हमने डायग्राम बना लिया है। अब आप देख सकते हैं इसके अंदर एम पी एक्स एन वाई, इनको हमने नाम दिया और हमें a/b दे रखा है। तो आप एक बात नोटिस करेंगे यहाँ पे क्या, कि जब भी कोई लाइन सीधी हो और उस पर कोई दूसरी लाइन खड़ी है स्ट्रेट और उस पर ये साइन बना हुआ है, तो साइन का मतलब होता है 90 डिग्री। अच्छा, ये इस लाइन स्ट्रेट है तो ये पूरा 180 डिग्री का एंगल बनाती है। कितने डिग्री का बनाती है? 180 डिग्री का। तो जब ये 90 हो गया तो ये भी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो टोटल 180 डिग्री हो जाएगा। बस इसी बात को ध्यान में रखते हुए आपको अब क्या करना है, आगे का क्वेश्चन में सोल्व करना है। जैसे कि a/b, तो देखो आपको एंगल ए का जो मान है, वैल्यू है, वो आप कैसे निकालोगे। यहाँ पे एंगल ए की वैल्यू के लिए आपको पी जो a/b दे रखा है, a/b बराबर कितना है? 2/3। और a+b दोनों की वैल्यू कितनी है? 90 डिग्री। पूरा एंगल कितने डिग्री है? 90 डिग्री। तो अगर हमें एंगल ए निकालना है तो पहले हम 2 लिखेंगे और इन दोनों को प्लस 2 और 3 5 लिखेंगे, गुणा का साइन लगाएंगे। और ये कितने डिग्री बताया मैंने आपको? 90। तो 90 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, 18 हो जाएगा, 18 दूनी 36 डिग्री। मतलब जो हमारा ए की वैल्यू आ गई वो 36 डिग्री है। अच्छा, अब हमें बी की वैल्यू निकालनी है, तो हमें बी की वैल्यू लेनी पड़ेगी 3। टोटल कितना जोड़ने पर? 5। कितना टोटल? 5 गुणा में। और ये कितने डिग्री एंगल बताया था? 90 डिग्री है, 90 डिग्री। अच्छा, 5 से डिवाइड करेंगे, 18, 18 तिया 54, 54 डिग्री। कितने डिग्री हो गया? ए और बी की वैल्यू निकल गई जो उसने पूछी थी। अच्छा, अब हमें सी की वैल्यू निकालनी है। तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे, 2 तरीके हैं सी की वैल्यू निकालने के लिए। या तो आपको इधर के सारे एंगल्स की वैल्यू पता हो, या B प्लस सी 180 डिग्री कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एंगल B प्लस एंगल C, या B प्लस सी ले लेते हैं। वैसे तो एंगल होना चाहिए यहाँ पे, लेकिन क्या करें, उन्होंने सिर्फ वैल्यू, उस एंगल को ही नाम उन्होंने B दे दिया। तो B प्लस सी बराबर 180 डिग्री। आप एज्यूम कर लेंगे ऐसे, मान लो एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री। वाई 180 डिग्री क्यों? क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पर अगर कोई भी तिरछी ऐसे है, या फिर ऐसे है, या फिर ऐसे है, या आप ऐसे समझे, तो ये जो एंगल्स होंगे, ये दोनों एंगल्स का जो सम होगा ऑलवेज 180 डिग्री होता है। इसको हम बोलते हैं रेखिक युग्म। रेखिक युग्म, इंग्लिश में इसे कहते हैं लीनियर पेयर। अच्छा, एंगल बी की वैल्यू हमें पता है 54 डिग्री है यहाँ पे, और सी की वैल्यू नहीं पता, 180 डिग्री। सी बराबर 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री। तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो देखो 126 डिग्री। कैसे? 180 में से 50 माइनस करेंगे, 130 बचेगा, 130 में से 4 माइनस करेंगे, 126 डिग्री हो जाएगा। अच्छा, एक कारण और बताना चाहूंगा मैं, यहाँ पे एंगल बी और सी ना लगा के बी सी क्यों लिया? क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने डायरेक्ट सी पूछा है और यहाँ पे ए और बी दिया है, एंगल ए एंगल बी बोलकर उसकी वैल्यू है, उसका मान नहीं दिया गया है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये पॉइंट या ये पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आकृति 6.15 में यदि पी क्यू आर पी आर क्यू के पी, देखो इसमें आप परेशान ना हो कि जो बीच में लिखा होता है एक्चुअली एंगल वो होता है। तो एक ट्रायंगल यहाँ पे दिखाया गया इसमें, तो एंगल क्यू और एंगल आर, तो इसलिए बोलते हैं पी क्यू आर, पी क्यू आर और पी आर क्यू, पी आर क्यू, ये दोनों एंगल क्या है? बराबर है, दोनों की वैल्यू इक्वल है। अच्छा, तो हमें सिद्ध करना है पी क्यू एस, पी क्यू एस ये वाला एंगल, और पी आर टी ये वाला एंगल, दोनों क्या है? इक्वल है, बराबर है। तो सिद्ध करने का तरीका, सबसे पहले मैं इनको थोड़ा सा नाम देना चाहूंगा। इसको एंगल 1, इसको एंगल 2, इसको एंगल 3, इसको एंगल 4।
एंगल 4, एंगल 3, एंगल 2 और एंगल 1। तो देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ माना, क्योंकि जो हम मानते हैं उसको मैं यहाँ लिखना होता है। पी क्यू एस, एंगल पी क्यू एस बराबर एंगल 1, एंगल पी क्यू आर बराबर एंगल 2, एंगल पी आर क्यू बराबर एंगल 3, एंगल पी आर टी बराबर एंगल 4। क्योंकि देखो बेटा इतना लंबा बार बार हमें लिखने से समय भी हमारा ज़ाया होता है, तो इसलिए ज़्यादा लंबा ना लिखना पड़े। एंगल 1 एंगल 2 थोड़ा सा इजी हो जाएगा उसमें हमें। अब देखो कितने इजीली हमें, तो हमें दिया क्या है, गिवन है, गिवन दिया है, क्या दिया है हमें इसमें, एंगल पी क्यू आर बराबर एंगल पी आर क्यू, पी आर क्यू ये हमें दे रखा है। और सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है। तो सिद्ध क्या करना है, एंगल पी क्यू एस बराबर एंगल पी आर टी। तो थोड़ा सा हम वापस अपने उस पर, पी क्यू एस कितना है, एंगल 1, और पी आर टी कितना है, एंगल 4। मतलब एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल हमें शो करना है। क्या दे रखा है, एंगल 2 एंगल 3 के बराबर में दिया है। ठीक है, डन। इसको हमने समीकरण 1 मान लिया। अब चलते हैं सॉल्यूशन में। हम क्या करने वाले हैं सॉल्यूशन में कि एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इन दोनों को जोड़ेंगे। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था पिछले क्वेश्चन में, ऐसे कोई भी लाइन खड़ी है तो ये और ये दोनों एंगल क्या होंगे, 180 डिग्री होते हैं रेखिक युग्म की वजह से। किसकी वजह से, रेखिक युग्म की वजह से। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर 180 डिग्री। क्यों, रेखिक युग्म, रेखिक युग्म। अच्छा, इसको हम एंगल, इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। अच्छा, एंगल 3 प्लस एंगल 4 बराबर 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि वो भी रेखिक युग्म बना रहा है, रेखिक युग्म। अच्छा, इसके बाद हमें जो करना है, इसको भी हमें इक्वेशन 3 मान लेंगे। तो अब देखो ध्यान से देखेंगे, एंगल 2 सॉरी इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 दोनों किसके बराबर, ये भी 180 के और ये भी 180 डिग्री के। तो हम इन दोनों को बराबर लिख सकते हैं, समीकरण 2 और 3 से, 2 और 3 से। तो 2 और 3 से हम क्या करने वाले हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर एंगल 3 प्लस एंगल 4 के। ठीक है भाई। अब इधर से हमने देखा, जब एंगल 2 और 3 हमें क्या दे रखे हैं, बराबर दे रखे हैं, तो हम या तो ध्यान से देखेंगे जो मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर पी क्यू आर किसके बराबर है, पी आर क्यू, मतलब एंगल 2 एंगल 3 के बराबर है। तो ध्यान से क्या लिखने वाला हूं मैं, वही बता रहा हूं बस। खाली एंगल 1 को यूं का यूं रहने देता हूं। एंगल 2 किसके बराबर है, एंगल 3 के। तो मैं एंगल 2 को एंगल 2 की जगह क्या लिख रहा हूं, एंगल 3 बस। और ये बाकी यूं का यूं लिख देंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो ध्यान से देखने वाली बात क्या थी, बस यही थी कि आपको ये ध्यान नोटिस करना है कि जब 1 2 के बराबर है तो इसका मतलब है हम एंगल 2 एंगल 3 के बराबर है, तो इसका मतलब है कि हम एंगल 2 की जगह एंगल 3 को भी लिख सकते हैं। वही करा। अब अगर इसको उधर ले जाएंगे तो एंगल 1 बराबर एंगल 3 प्लस एंगल 4, ये उधर जाएगा तो माइनस का एंगल 3 हो जाएगा। एंगल 3 से एंगल 3 खत्म, एंगल 1 बराबर एंगल 4 की। ये हमें सिद्ध करना। हम लिख देंगे एंगल पी क्यू एस बराबर एंगल पी आर टी इति सिद्धम। हमने सिद्ध किया। क्वेश्चन नंबर 3, ये 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 3 ही रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 तो अभी हम करके निपटे हैं, और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, आकृति 6.16 में यदि x प्लस वाई w प्लस जेड के बराबर है, x प्लस वाई किसके बराबर है, w प्लस जेड के बराबर है, तो सिद्ध कीजिए कि AOB एक रेखा है। तो बेटा यहाँ पर जो जरूरी बात है कि कोई भी रेखा कब होगी, इसके लिए मैंने आपके इसी का इंट्रोडक्टरी पार्ट डाला है, इंट्रोडक्शन उसमें दिया है कि रेखाएं क्या हैं, कोण क्या है, शीर्ष क्या होते हैं। तो एक एक चीज जो है आपकी बताई हुई है, रेखाखंड क्या है। तो आप उस इंट्रोडक्शन वाले पार्ट को जरूर देखें, इसका एक्सरसाइज 6.1 का। अच्छा, इसके अंदर सबसे पहले हमें, जब आपको फिर से मैं यहाँ बता देता हूं, अगर कोई रेखा है, सीधी रेखा कब होगी, जब
उस पर ये जो एंगल है, मान लीजिए एंगल 1 और एंगल 2 मान लेते, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 की जो वैल्यू होगी वो 180 डिग्री होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 180 डिग्री। वो तभी क्या होगी? सीधी रेखा होगी, सरल रेखा होगी। तो बस ये बात आपको पता है तो आप उसके बाद ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। कैसे? हम चलते हैं, एक वर्ड लिख रहा हूं, एक बिंदु के सभी कोणों का माप 360 डिग्री होता है। कितने डिग्री होता है? क्योंकि देखो आप, ये बिंदु है तो इसके चारों जो सर्कल बनेगा, ये पूरा, इस पूरे सर्कल में चाहे कितने भी आप एंगल बना लीजिए, यहाँ पे जितने भी आप एंगल बनाएंगे उन सब का जो सम होगा वो 360 डिग्री होगा। तो वही यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा सर्कल बन रहा है, तो 1 2 3 4, चार ही एंगल्स हैं, उन चारों का कितना होगा? 360 डिग्री होगा। तो यहाँ लिखने वाला हूँ W, चलो पहले एक्स वाई से लिखते हैं, x प्लस वाई प्लस W प्लस Z बराबर 360 डिग्री। ठीक है बेटा? तो यहाँ पे जो x प्लस वाई और W प्लस Z इन्होंने क्या कहा? दोनों बराबर है। तो हमें क्या गिवन दे रखा है? दिया है क्या दिया है? x प्लस वाई किसके बराबर है? W प्लस Z के बराबर है। तो हम क्या करने वाले हैं? x प्लस वाई की जगह W प्लस Z रख लो, या W प्लस Z की जगह x प्लस वाई रख लो। तो हम क्या कहते हैं? x प्लस वाई को एज इट इज रहने देते हैं और W प्लस Z की जगह क्या लिख देते हैं? x प्लस वाई बराबर 360 डिग्री। तो यहाँ x भी 2 बार हो गया, y भी 2 बार हो गया, 2 कॉमन ले लेते हैं, x प्लस वाई, या यूं मान लो x प्लस वाई एक बार, x प्लस वाई एक बार, 2 बार हो गया x प्लस वाई बराबर 360 डिग्री। 2 से इसे भाग करेंगे, 2 से इसे भाग करेंगे तो कितना आ गया? 180 डिग्री। तो x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। तो हम क्या कह सकते हैं? AOB एक रेखा है। अतः कहो, इसलिए कहो AOB एक रेखा। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे समझ में आया होगा। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, समीर सामने देखो। 5 में आप कहते 6.17 में PO की एक रेखा है। देखो PO की एक रेखा बोल दी, मतलब इस पर बनने वाले कोण 180 डिग्री के होंगे अगर हम एंगल इसके निकालते हैं। लेकिन फिर उसने कहा किरणों OP और OR के बीच में OS एक अन्य किरण है। OP और OR के बीच में कौन सी किरण है? OS। कहने का मतलब बीच में, मतलब बीचों बीच, अगर ये जितना है उतना ही है, दोनों क्या है? एंगल बराबर है। तो एक अन्य किरण है, सिद्ध करना है ROS, ये वाला एंगल 1/2 होगा किसके? QOS। देखो QOS किससे मिला? एंगल QOS किससे मिलकर बना है? ROS प्लस और QOR, एंगल QOR इन दोनों से मिलकर बना है। अच्छा, POS तो यह है ही ऑलरेडी POS है। तो इस वाली चीज को हमें जानना ज्यादा जरूरी था। अच्छा, इसमें एक चीज और रह गई है बनाने के लिए डायग्राम में, 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे 90 होना जरूरी है, तभी हम आगे का समझ पाएंगे, कर पाएंगे, नहीं तो कम या ज्यादा हो सकता है उसका मान। तो अब चलते हैं इसकी तरफ। तो सबसे पहले आप लिखोगे POR, एंगल POR बराबर एंगल QOR। बेटा ये दोनों एंगल क्यों बराबर होंगे? ये 90 है तो ये भी पूरा क्या होगा? 90 डिग्री। फिर यहाँ लिखिए प्रत्येक 90 डिग्री, प्रत्येक 90 डिग्री लिखेंगे। अच्छा, अब एक काम करते हैं, इसमें ये POR किससे मिलकर बना है? एंगल POS प्लस ROS प्लस एंगल ROS बराबर QOR, एंगल QOR। ठीक है भाई, QR तो QOR से। अभी एक काम और करना है, अभी हमें
यहाँ पे आपने देखा कि 1/2 था यहाँ पे, मतलब अगर मैं 2 को यहाँ लाऊं तो 2 ROS हो जाएगा। ROS क्या हो जाएगा? 2। तो यहाँ पे तो हमारे पास ROS एक ही बार है, तो ROS को 2 कैसे करा जाए? दोनों तरफ ROS जोड़ने पर। यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ एंगल ROS जोड़ने पर। जब एंगल ROS जोड़ेंगे तो देखो क्या होगा, एंगल POS प्लस एंगल ROS प्लस एक बार और जोड़ेंगे एंगल ROS क्यों भाई, तो जो लिखा था वो लिख दिया। ROS जोड़ा, इधर भी एंगल QOR प्लस में एंगल ROS, तो दोनों तरफ हमने क्या जोड़ दिया? एंगल ROS जोड़ दिया जी। 3 बार लिखा हुआ ROS। हाउ, आप यहाँ देखो ROS और POS ये रहा, इसमें क्या जोड़ा आपने? ROS। यहाँ पे QR था, क्या जोड़ा? ROS। तो दोनों तरफ आपने एक ही बार तो जोड़ा ये, ओके। ROS एक ही बार जोड़ा, इधर भी इधर भी। अच्छा, अब ROS और ये क्या मिलकर बना? ROS और QR क्या बना था? एंगल QOS। आप देख सकते हैं, तो एंगल QOS, ठीक है। ROS 2 बार है, 2 एंगल ROS। अच्छा, POS था प्लस में, इधर आके माइनस का एंगल POS हो जाएगा। एंगल ROS को नहीं रखेंगे बराबर, इसे ब्रैकेट में लिखेंगे एंगल QOS माइनस एंगल POS। अच्छा, ये 2 था, 2 के नीचे कुछ नहीं होता तो क्या होता है? 1। तो जो नीचे है वो ऊपर जाएगा और जो ऊपर है वो नीचे, इस तरह से आ जाएगा। हम कहेंगे इति सिद्धम, हमने इसको सिद्ध किया। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। उसमें डायग्राम नहीं दे रखा है, डायग्राम कैसे बनाते हैं उसका मैं तरीका बताऊंगा, तो बने रहे क्वेश्चन नंबर 6 के लास्ट तक। क्वेश्चन नंबर 6 ये दिया गया है XYZ 64 डिग्री है। तो आप देखो यहाँ मैं डायग्राम बना रहा हूं, एक डायग्राम बना लेते हैं XYZ, ऐसे करके हम इसे X मान लेते हैं, इसको Y मान लेते हैं, XYZ। अच्छा, XY को आगे तक बढ़ा दिया बिंदु P तक, तो देखो बिंदु P तक बढ़ा दिया, ठीक है, XY को। फिर ये 64 डिग्री लिख देते हैं यहाँ पे। अच्छा, P तक बढ़ाएगा। दी हुई सूचना से एक आकृति खींची, यदि किरण YQ को यहाँ पे पॉइंट होगा आगे, YQ ZYP, अच्छा इस तरफ है, तो Y यहाँ लिख देता हूं, समद्विभाजित करती है, ZYP को समद्विभाजित करते, मतलब ये वाला एंगल इसके बराबर है। तो XYQ निकालना है हमें, XYQ। अच्छा, और हमें क्या निकालना है? QYP, ये वाला एंगल निकालना, एंगल QYP, ये फाइंड आउट करें। 2 एंगल हमें इनका मान ज्ञात करना। तो ध्यान से आप देखेंगे कि इसके अंदर एक ये सीधी रेखा है, तो इसी को आगे बढ़ाएगा। XYZ एक रेखा है, XYP एक रेखा। जब ये XYP एक रेखा हो गई तो इस पर बनने वाले कोण, मैं इसको एंगल, चलो जो नाम है वही देते हैं, कुछ और नहीं देते। ZYQ, एंगल ZYQ प्लस एंगल QYP, एंगल QYP प्लस एंगल XYZ, एंगल XYZ। तीनों कितने डिग्री होंगे? 180 डिग्री के होंगे। तो देखो ये हमें 64 डिग्री दे रखा है और इन दोनों को बराबर दे रखा है। तो मैं एक काम करता हूं, इसको मान लेता हूं ये वाला QYP, एंगल QYP, ये इसको भी क्या मान लेता हूं? QYP, क्योंकि दोनों बराबर है तो दोनों का मान एक सेम होगा। एंगल QYP, तो देखो ZYQ को भी मैंने QYP माना और QYP तो QYP था बराबर 180 डिग्री।
QYP दो एंगल QYP बराबर 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री। तो जब आप इसको माइनस करोगे कितना आएगा, 10 में से 4 गया 6, 7 में से 6 गया 1, पक्का। और यहाँ पाएगा 116, इसके अलावा तो नहीं है, देख सकते हो 70 80, ठीक है। अच्छा एंगल QYP बराबर ये 2 बट्टे में जाएगा, 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, 58 डिग्री। देखो एक आंसर तो हमारा आ गया, एंगल QYP पूछा था 58 डिग्री, हम यहाँ लिख सकते हैं अब। अच्छा जितना ये QYP 58 उतना ही क्या है ZYQ, तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल ZYQ बराबर QYP बराबर 100 फिर 58 डिग्री, सिर्फ 58 डिग्री, मतलब ये बराबर 58 डिग्री, 58 डिग्री। अब हमें पूछा गया था एंगल XYQ, तो देखो एंगल XYQ किससे मिलकर बनाया, जरा ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, XYQ 64 प्लस 58 64 डिग्री प्लस 58 डिग्री, दोनों को ऐड करेंगे, 8 4 12 का 2 हासिल 1, 6 और 6 12 122 डिग्री। उम्मीद करता हूँ आपको डायग्राम भी और पूरे क्वेश्चंस के पॉइंट भी समझ में आए होंगे। जो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।